हाँ जी, सीए इंटर के सभी स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव टेस्ट नंबर 2 की। और जो हमारे चैप्टर्स कवर हुए थे इस टेस्ट के अंदर वो थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस जनरल मीटिंग। वो सभी स्टूडेंट जिनका अटेम्प्ट है मई 24 में, एक बार दोबारा दोहरा दूं, बिना टेस्ट के सक्सेस नहीं है। भूल जाओ वो दिन जब बिना टेस्ट दिए सीधा रंगारंग कार्यक्रम में जाते थे। आज अगर टेस्ट नहीं दे रहे तो आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, जिस टहनी पे बैठे हो उसे खुद काट रहे हो। और जो भी ऐसे मुहावरे बचपन की मैडम ने सुनाए थे सारे याद कर लो। समझ गए ना। बिना टेस्ट के भाई साहब कुछ नहीं रखा। अगली बात, एक और बात बता दूं हाँ जी, पहला टेस्ट जो था सब्जेक्टिव टेस्ट, जो मैंने ही चेक किया था, और मुझे यकीन है कि जो जो इंडिविजुअली आप लोगों को मैंने आपकी गलतियां बताई थी वो आपने देख ली होंगी। टेस्ट नंबर 1 की भी वीडियो आपने देख ली होगी। अब टेस्ट नंबर 2 में जो भी आपने सॉल्यूशन किए हैं, एक बार मैं उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की वीडियो को आपको बता देता हूं। टेस्ट नंबर 2 जैसे मैंने डिस्कस किया था कि लॉ का टेस्ट नंबर 2 मेरी टीम कंसिस्टिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करेगी। उसके बाद दोबारा से जो टेस्ट नंबर 3 होगा वो मैं चेक करूंगा। तो ऐसे 15 दिन के सर्कल में लॉ भी चलता रहेगा, 15 दिन के सर्कल में ऑडिट भी चलता रहेगा। हर 15 दिन में एक टेस्ट लॉ का, फिर अगले 15 दिन फिर मतलब हर हफ्ते एक टेस्ट लॉ, अगले हफ्ते ऑडिट, फिर लॉ, फिर ऑडिट। मतलब हर 15 दिन में लॉ हो जाएगा और हर 15 दिन में ऑडिट हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि हर महीने 2 टेस्ट लॉ, 2 टेस्ट ऑडिट। क्लियर। चले, तो टेस्ट नंबर 1 क्योंकि लॉ का मैंने चेक किया था, टेस्ट नंबर 2 ये जो है ये मेरी टीम चेक करके आपको डेली बेसिस पर आपके सॉल्यूशन आपकी ईमेल आईडी पर पहुंचते रहेंगे अलोंग विद योर मार्कशीट एज वेल। चलिए शुरू करते हैं। तो इस टेस्ट के अंदर हमने कहा था 35 मिनट्स में टेस्ट देना था। आई होप आपने इस डेडलाइन को कंप्लाई किया होगा। एंड जो पहला क्वेश्चन था मैं बात करता हूं, क्वेश्चन था GHWX प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, कुछ बच्चे जो इस क्वेश्चन को देखेंगे वो ये कहेंगे कि सर इतने बड़े क्वेश्चन कहां से आने लग गए पेपर में। तो बेटा वेलकम टू ICI न्यू सिलेबस। मैं अगेन कह देता हूं कि जैसे इस बार नवंबर का भी पेपर आया था, पेपर पढ़ने में लग रहा था कि हम पेपर में नॉवल पढ़ रहे हैं। तो ICI ने अपना माइंडसेट तैयार कर लिया है केस स्टडीज पूछने में। तो केस स्टडीज जो बना रहा है तो इस तरीके से बना रहा है कि दिमाग घुमा रहा है। क्वेश्चन की लेंथ इतनी ज्यादा हो रही है, और जब भी क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है तो क्वेश्चन में जान नहीं है ज्यादा। तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट आपको घबराने का मौका पूरा दे दिया गया है कि घबरा जाओ, और आप घबरा रहे हो क्वेश्चन की लेंथ देखकर। क्वेश्चन की लेंथ मत देखो, अपने कॉन्फिडेंस को देखो, और ये टेस्ट देके ही वो कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, तो क्या कहता है, पढ़िएगा मेरे साथ। कहता है जी कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, GHWX प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2009। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वॉज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ CTT of State V. The board of director of GHWX Private Limited comprised of 5 directors, namely K, N, R, U and W. Okay. उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग ऑन 1st of April 18 and ending on 31st March 19, the second meeting of the board of directors was held on 7 September 2018. Out of the 5 directors, K, M, R and W were present for the said meeting. Okay, during the meeting of the board of directors, resolution on one of the important matter was passed, while 3 directors, namely K, N and R, agreed with the resolution and voted in favor. However, W did not agree with the resolution and voted against. ठीक है, the minute of the second meeting of the board of directors held on 7 September were prepared and they were entered in the minute book of the meeting of the board of directors. One of the director, Mr. K, was of the opinion that minutes of the second meeting of the board of directors must be prepared and entered in the minute book by the end of October. गलत कह रहा है, ये तो 30 दिन में एंटर होते हैं 118 के अनुसार. The remaining 4 director, mainly N, R, U and W. अच्छा, जिनके पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, ध्यान रखना इसके डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन पेपर पूरा अलॉन्ग विद सॉल्यूशन है. हाँ जी, did not agree with the opinion of K because they thought that it was not within the limit as prescribed by the law. One of the director, Mr. N, opined that minute book of the meeting of the directors of GHWX Limited 9 to 15 should be shredded to runes as these paper were taking a lot of space. Wow. He further added that since the Company Act is silent as to maintaining the minute book of the meeting, it is not necessary to maintain such minute book. The board of directors did not decide any place where the minute book of the meeting will be placed. Keeping the provision in mind, answer the following question. Oh माय गॉड, क्वेश्चन क्या क्या है? 3 क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में, तीनों 5 नंबर के थे.
कहते हैं सेकेंड मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वॉज हेल्ड ऑन 7 September फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19. द मिनट्स ऑफ द सेकेंड मीटिंग ऑफ द कंपनी मस्ट कंटेन द नेम ऑफ विच डायरेक्टर, दैट इज डायरेक्टर हु वर प्रेजेंट और डायरेक्टर हु वर एब्सेंट. ओके, तो मैं ये तो कह सकता हूं कि सेक्शन 118 पे बेस्ड क्वेश्चन है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि मिनट से रिलेटेड रूल्स भी जो कि कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 में दिए गए हैं, वो भी रूल इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं. तो फिर सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं. कहता है सीएस ऑफ द कंपनी वाज व्यू दैट इन केस ऑफ रेजोल्यूशन टॉक्ड इन द केस स्टडी द मिनट ऑफ द सेकंड मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर हेल्ड ऑन 7 September मस्ट कंटेन द नेम ऑफ एनी टू डायरेक्टर हु वर प्रेजेंट इन द मीटिंग एंड वोटेड इन द रेजोल्यूशन, वेयर सीएफओ ऑफ द व्यू दैट ओनली द नेम ऑफ डायरेक्टर डब्ल्यू वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. ओके, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग के मिनट्स बनते हैं तो किस डायरेक्टर का नाम आता है? वो डायरेक्टर जो प्रेजेंट थे एंड वो डायरेक्टर जिसने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट दिया. तो पहले का आंसर भी हो गया, सेकंड का भी हो गया. थर्ड कहता ओपिनियन ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मिस्टर के वाज डेट द मिनट्स ऑफ द सेकंड मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड एंटर्ड इन द मिनट बुक बाय द एंड ऑफ अक्टूबर. ये भी गलत है क्योंकि 30 दिन में एंटर हो जाने चाहिए. अब सवाल उठा क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे? क्वेश्चन की शुरुआत होगी, सबसे पहले आपने लिखा सेक्शन 118. बच्चे गलती क्या कर रहे हैं? 118 लिख के बस राम राम जी, ऐसा नहीं होता. सेक्शन 118 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. साथ में अगर कोई रूल अप्लाई हो रहा है तो लिखो रेड विद रूल नंबर 25. आई एम श्योर कि रूल नंबर शायद आपको याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर रूल का ये नाम जरूर याद रख लेना. सीरीज कौन सी है? कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014, ये जरूर याद कर लेना है. ठीक है जी. तो फिर गिवन केस लॉ इज बेस्ड ऑन, शुरुआत देखो कैसे हो रही है. गिवन केस लॉ इज बेस्ड ऑन, पूरा का पूरा केस लॉ सेक्शन 118 प्लस रूल नंबर 25 पे आधारित है. हमने लिखे, अब इसके प्रोविजंस लिख दिए कुछ. सबसे पहले देखिएगा एक चीज ध्यान से देखिएगा, क्या आपकी प्रेजेंटेशन क्या ऐसी प्रेजेंटेशन से मैच कर पा रही है? क्या आप इस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं इस प्रेजेंटेशन में? नहीं तो कहीं ना कहीं गलतियां हैं, इसी के लिए टेस्ट बने हैं. ठीक है. सबसे पहले मीनिंग ऑफ मिनट्स लिखा, अंडरलाइन. फिर प्रोविजन रिगार्डिंग मिनट बुक, अंडरलाइन. कोई भी पैरा देख लो लंबा नहीं है, 4 5 7 8 लाइन का नहीं है. हर 2-3 लाइन के बाद पैराग्राफ टूट चुका है. टूटने पे मैंने नंबरिंग ABCD 1 2 3 4 नहीं दिए. कैसे? सेमीकलन से तोड़ा है, सेमीकलन से. देख रहे हो, यही चीजें मुझे बतानी है आप लोगों को, बस की ध्यान रखा करो. हाँ जी, सबसे पहले मिनट्स का मतलब रखा, फिर प्रोविजन रिगार्डिंग मिनट्स. जो तीनों क्वेश्चन में प्रोविजन यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 दिन का यूज हो रहा है, वो लिख दिया. उसके बाद ये भी यूज हो रहा है कि कौन कौन से डायरेक्टर का नाम आना चाहिए. देखिएगा कौन कौन से डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग होगी या मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ द बोर्ड होगी तो डायरेक्टर प्रेजेंट का नाम आएगा और जो डिसेंट करते हैं उनका नाम आएगा. सब कुछ लिख दिया, सारा प्रोविजन लिख दिया. अब ध्यान रखना, अब आपके ऑप्शन पर होता है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए जिसमें 1 2 3 पार्ट, इस तरीके के डिफरेंट पार्ट होते हैं और सारे एक ही सेक्शन पे बेस्ड हैं, तो आप गिवन केस को यूज ना करो, सीधा रेलेवेंट प्रोविजन को लिखने के बाद कंक्लूजन पे आ जाओ. लो जी मैं कंक्लूजन पे ही आ गया. मैंने कहा लो जी कंक्लूजन देते हैं बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी मे कंक्लूड एज फॉलो. पहला पॉइंट क्या था? कहता जी वो डायरेक्टर कौन सा नाम आएंगे जो कि मीटिंग में प्रेजेंट है. तो फिर इसलिए द मिनट्स ऑफ द सेकंड मीटिंग मस्ट कंटेन नेम ऑफ द डायरेक्टर कौन हु वर प्रेजेंट इन द मीटिंग. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि कौन आएगा, जिन्होंने अगेंस्ट में वोट डाला या जिन्होंने फेवर में वोट डाला. आंसर इज जिसने अगेंस्ट में वोट डाला. तो मतलब कौन है? वैलिड ऑफ द व्यू ऑफ CS इज नॉट वैलिड एज इन द केस ऑफ बोर्ड मीटिंग. मिनट शैल कंटेन नेम ऑफ डायरेक्टर इफ एनी डिसेंटिंग फ्रॉम रेजोल्यूशन. ठीक है जी. फिर थर्ड, कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर के इज नॉट वैलिड. क्यों? क्योंकि मिनट्स 30 दिन के अंदर अंदर प्रिपेयर हो जाने चाहिए. सिंपल था. देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था मगर आंसर देखो कितना सिंपल निकला. ठीक है. आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर. अच्छा, जिन्होंने इसके आगे क्वेश्चन सेकंड पार्ट के अंदर सॉल्यूशन लिखते हुए लिखा है ना कि डज मिस्टर डब्ल्यू, नेम ऑफ मिस्टर डब्ल्यू शैल बी मेंशन, परफेक्टली है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि डब्ल्यू ही एब्सेंट था तो आपने डायरेक्टर स्पेसिफिक भी नाम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन नंबर 2 ओपीसी पर आधारित है. कहता है राजा along with his family member is running a successfully a trading business. He is capable of developing his ideas and participating in the marketplace. To achieve this, Mr. Raja formed a single person economic activity in the form of one person company with his brother Mr. King as its nominee of one person company. Can he do so under the provision of the Companies Act? Okay, examine whether the following individual are eligible for being nominated. अब ये nominations हैं कुछ. Shyam, son of Raja, who is 15 years old. Devki, an Indian citizen, sister of Raju, staying in Dubai, and she stayed in India during the period 2nd January to 16 August. Thereafter, she left for Dubai and stayed there.
अशोक एन इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया हु इज प्रेजेंटली अ मेंबर ऑफ 1% कंपनी। ओके, सबसे पहले अब मुझे ये तो पता लग गया कि सारा कुछ 1% कंपनी पे आधारित है, और ये भी पता लग गया कि सब कुछ इंडिविजुअल जो कि कौन नॉमिनी बन सकता है उसके ऊपर आधारित है। तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है मैंने लिखे, कहां पे हैं सारे 1% कंपनी के प्रोविजन, रूल 3 में मेंशन है ये सब, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। अगर इससे आगे वाली लाइन लिख दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सारे प्रोविजन 2021 में आए थे। तो इसलिए एज अमेंडेड बाय कंपनी इनकॉर्पोरेशन सेकंड अमेंडमेंट रूल 2021 लिख दो, तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फिलहाल हाँ जी, कौन कौन नॉमिनी या 1% बन सकता है हमने सब लिखा। रेजिडेंट 120 दिन का होना चाहिए, ये भी लिखा। 120 दिन कब, ध्यान रखना ये भूल जाते हैं लोग, ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये भी लिखा। फिर उसके बाद जितने भी और प्रोविजन से रेलेवेंट, फॉर एग्जांपल माइनर का पूछा है तो माइनर कभी भी नहीं बन सकता। फिर नेचुरल पर्सन शेल नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ मोर देन वन कंपनी और एंड नॉमिनी ऑफ वन मोर कंपनी, मतलब एक का मेंबर एक का नॉमिनी चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। अच्छा, मगर आप अगर मान लीजिए 2 में ओपीसी में मेंबर हो गए तो करेक्टिव एक्शन 180 दिन में लिया जाना चाहिए। मैंने जितने रेलेवेंट प्रोविजन थे सब लिख दिया। फिर उसके बेसिस पे कंक्लूड कर दिया, कंक्लूड किया। पहला पॉइंट, माइनर नहीं बन सकता, देवकी जो है वो बन सकती है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में थी, रिजाइड्स करती थी 120 दिन से ज्यादा। अशोक इंडियन सिटीजन रेजिडेंट इन इंडिया, मेंबर ऑफ एन ओपीसी, नॉमिनी नहीं है, मेंबर है, तो वो किसी और कंपनी में नॉमिनी बन सकता है। अब हाँ, बिल्कुल बन सकता है। एक में मेंबर एक में नॉमिनी बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। आप देख रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित था, कोई गिवन केस लिखने की जरूरत नहीं। रेलेवेंट प्रोविजन को लिखा ढंग से, अंडरलाइन किया, बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी मे कंक्लूड एज फॉलो। बस इतनी सी टास्क है प्रेजेंटेशन की भाई, जिसको हमने पेचीदा बना दिया है। PQL Limited is a public company having its registered office in Mumbai. It has 3680 members. The company sent notice to all its members for its AGM to be held on 2nd September at its registered office. On the day of the meeting, there was only 12 members personally present up to 11:30 AM. 3680 मेंबर थे, तो 15 मेंबर की कोरम होनी चाहिए थी, 12 मेंबर हैं, तो एडजर्न हो जाएगी। चेयरमैन ने एडजर्न कर दी, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ द एडजर्न मीटिंग 10 मेंबर आए। चेयरमैन इनिशिएटेड द मीटिंग आफ्टर 11:30 AM। 10 मेंबर आए हैं तो एडजर्न मीटिंग में तो जितने आ जाएं वही कोरम होती है, ठीक है। कमेंट वेदर द एजीएम कंडक्टेड आफ्टर द एडजर्नमेंट इज वैलिड, बिल्कुल वैलिड एज पर द प्रोविजन ऑफ द 103। व्हाट वुड बी आवर आंसर इन केस द पीक्यू लिमिटेड इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो पहली मीटिंग ही वैलिड होती है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 मेंबर की कोरम होती है। ओके, तो मतलब ये पता लग गया मुझे, बेस्ड है ये कोरम के ऊपर। अच्छा, और एक ही केस पूछा हुआ है, अच्छा दूसरा केस भी पूछा हुआ है, मतलब 2 केसेस पूछे हुए हैं। चलो अब मैं क्या कहूंगा, मैंने कहा सबसे पहले मैं कोरम के बारे में लिखूंगा। कोरम सेक्शन 103, तो यानी कि गिवन केस लॉ इज बेस्ड ऑन सेक्शन 103 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। सबसे पहले कोरम को मैंने डिफाइन किया। देखो बेसिक से शुरू कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन में जब उसने मुझसे मिनट्स पूछा, मैंने मिनट्स डिफाइन किया। दूसरे में 1% कंपनी पूछा, मैंने 1% कंपनी के सारे बेसिक से शुरू किया। थर्ड क्वेश्चन में कोरम पूछा, मैंने कोरम की डेफिनेशन से शुरू किया। समझ रहे हैं बात? चलिए, मैंने डिफाइन अंडरलाइन किया कोरम को, फिर मैंने कोरम कितनी होती है ये लिखा। ये लिखने के बाद, क्योंकि एडजर्नमेंट का प्रोविजन भी पूछा गया, तो मैंने पूरा एडजर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी लिखा। लेंथ को मैनेज करना ध्यान रखना। अगेन गौर करो, लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं हैं, पैराग्राफ टूट रहे हैं, और रेलेवेंट पोर्शन पूछा हुआ है, लिखा है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है जी। अब इन द गिवन केस मैंने लिखा। गिवन केस में क्या हुआ है, देखो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की आ रही है, वो कह रहे हैं गिवन केस लिखना नहीं आ रहा सर। इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, गिवन केस कैसे लिखें। अब ये देखो यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है। गिवन केस कितना बड़ा था, केवल लास्ट की लाइन उठाई, केवल 12 मेंबर आए थे ऑन द डे ऑफ द मीटिंग ऑफ द पीक्यूआर लिमिटेड 11:30 पे, और एडजर्न मीटिंग के अंदर भी कोरम एब्सेंट थी। तो कंक्लूड करो, क्योंकि एडजर्न मीटिंग में कोरम नहीं देखी जाती, तो जितने आए हैं वही वैलिड है। सिचुएशन नंबर 2, वेयर द कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो वहां तो कोरम ही 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होती है, तो फिर प्रेजेंट ही, कंक्लूड कर दिया, ये कंक्लूड कर दिया, दैट्स इट। तो ये टेस्ट था और उसकी ये प्रेजेंटेशन थी। आई एम श्योर जिन बच्चों ने भी टेस्ट दिया उनको अपनी वीकनेस दिख गई होगी, नहीं दिखी तो अभी आंसर शीट चेक होके आने वाली है, वहां दिख जाएगी। अब अगला टेस्ट जो 1-to-1 चेक हो रहा है वो ऑडिट का है, वो अब मेरे साथ होगा आपका चेकिंग। और मीनवाइल लॉ के बच्चों का अगले टेस्ट का शेड्यूल मैं दे चुका हूं, तो प्लीज आप तैयारी पूरी रखिएगा। शेयर्स और प्रोस्पेक्टस का अगला टेस्ट है, और उसकी रिवीजन वीडियोस भी मैं दे चुका हूं। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। अगले टेस्ट में मिलते हैं, बाय बाय।